ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्साणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानां प्रत्यादर्पणयते चेतीले चेतन चेत्याहीना किम चालसी। रत्नकरण सावकाचार्य समदभद्र आचार्य देवधार रचित महान पर चरणान योग का ग्रंथ यहाँ पर विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार पे अपना वांचन चालू है। बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है। बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं इस ग्रंथ में कि क्या क्या चीज़ से क्या क्या बताई है। भावना अधिकार में 16 भावना का प्रकरण चालू है। 12वीं भावना प्रवचन भावना, प्रवचन भक्ति की बात हमने प्रारंभ की है। तो प्रवचन करने का अधिकार, प्रवचन जो करते हैं वो एक तो परम गुरु कहते हैं ना, 16 कारण में आया ना परम गुरु। तो परम गुरु कौन है? अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा ओम ध्वनि दिव्य ध्वनि धारा, ओमकारमय निरक्षरी ओम ध्वनि, वही एक प्रवचन, बहुत जबरदस्त प्रवचन है वो। एक बात फिर गंधर्व देव भी वही करते हैं, केवली भगवान भी वही करते हैं, श्रुत केवली भी करते हैं, और मुनिराज जो आचार्य देव हैं, उपाध्याय मुनिराज हैं, मुनिराज सामान्य मुनिराज हैं, वो उनको प्रवचन करने का अधिकार है। प्रवचन भक्ति में हम क्या क्या बताना चाहते हैं कि हमें ये जिनवाणी के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से हमें क्या बात मिली और वो बात हमने ग्रहण की कि नहीं की, उसका नाम प्रवचन है। हमने उस बात को सुना और सुन के प्रवचन के माध्यम से, अरिहंत भगवान का प्रवचन के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, अन्य मुनिराजों के माध्यम से हमें बात मालूम पड़ी, तो हमने उसको अमल में लाए कि नहीं लाए। जो अमल में लाए तो वो बात सही है, अमल में नहीं लाए तो प्रवचन सुना या नहीं सुना एक ही बात हो जाती है। तो यहाँ पर महावीर भगवान की बात करते हैं। देखो महावीर भगवान का आयुष कितना था? 72 साल का आयुष था ना, और 12 वर्ष तक उनकी ओम ध्वनि खीरी थी। 30 साल की उम्र में इन्होंने 30 साल तक उनका प्रवचन मतलब ओम ध्वनि खीरी थी। 12 साल तक मुनिराज अवस्था में रहे और 30 साल की उम्र में इन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। मुनि दीक्षा 30 साल की, 30 साल का संसार अवस्था, यानी कि जो संसार अवस्था में 12 वर्ष मुनि अवस्था और 30 वर्ष तक अरिहंत अवस्था में रहकर हमें दिव्य ध्वनि सुनाई, बरोबर है। तो क्या देखो, जब चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी थे, तब श्री वर्धमान स्वामी को निर्वाण को प्राप्त हुआ। कितना? 3 वर्ष
8 माह और 15 दिन बचे थे, तब वर्धमान स्वामी को यानी कि महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वही दिन शाम को गौतम स्वामी गणधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बरोबर है। और बाद में सुधर्माचार्य को, गौतम स्वामी मोक्ष में गए तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सुधर्मा स्वामी मोक्ष में गए और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति। वो ये 3 अनुबद्ध केवली है। जैसे भगवान महावीर मोक्ष में गए, गौतम स्वामी मोक्ष में गए, सुधर्माचार्य मोक्ष में गए, जम्बू स्वामी। ऐसे इसके बाद कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुए। बाद में तो कुछ ज्ञान के धारी हुए, इस तरह की है अपनी इसमें चर्चा है। देखते हैं हम लोग। देखो, पश्चात 62 वर्ष, कितना 62 साल तक गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी 3 केवलियों के केवल ज्ञान के द्वारा समस्त परोपणा की। मतलब सुधर्माचार्य का भी समोसरण रहा, समोसरण यानी कि ग्रंथकुटी में विराजमान हुएंगे, सुधर्माचार्य भी वैसे हुए और जम्बू स्वामी भी इस तरह के। उनका 62 वर्ष तक, मानो कि 30 वर्ष के बाद, 30 वर्ष हुए ना, और 32 साल वो हुए, तो 32 और 30, तो 32 वर्ष तक पश्चात 62, मतलब 62 वर्ष तक भगवान महावीर के मुख जाने के बाद पश्चात 62 वर्ष तक गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी इन 3 केवलियों के केवल ज्ञान के द्वारा समस्त प्ररूपणा की। उसके केवल ज्ञान, उसके बाद केवल ज्ञान होने का अभाव हो गया। उसके बाद किसी को केवल ज्ञान, आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद क्रम में विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, ये 5 मुनि द्वादशांग के धारक श्रुत केवली हुए। ये 5 मुनि द्वादशांग के धारक श्रुत केवली हुए। उनका समय क्रम से कुल 100 वर्ष तक रहा। उनका समय क्रम से कुल 100 वर्ष का रहा। उनके समय में केवली भगवान के समान ही पदार्थों का ज्ञान और परोपणा रहे। उनके समय में केवली भगवान के समान पदार्थों का ज्ञान और परोपणा रही। श्रुत केवली हुए ना, श्रुत केवली कितने हुए? 5, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। फिर उसके बाद आचार्यों की परंपरा आई। उसके बाद विशाखाचार्य, पृष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, ध्रुतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, धर्मसेन, ऐसे 11 परम निर्ग्रंथ मुनीश्वर, 10 पूर्वों के, कितने 10 पूर्वों के धारी क्रम से कुल 183 वर्ष में हुए। कितने? 183 वर्ष, 183 वर्ष में हुए। उन्हें भी यथावत परोपणा की। फिर उसके बाद 10 पूर्वों के धारी हुए। फिर उसके बाद नक्षत्र, जयपाल, पांडुनाम, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये 5 महामुनि 11 अंग के ज्ञान के पारागामी अनुक्रम से 220 वर्ष में हुए। 220 वर्ष में पहले वो जो हुए वो 183 वर्ष में हुए, और ये 220 वर्ष में 5 मुनिराज हुए। उन्होंने यथावत परोपणा की। उसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, महायश, लोहाचार्य, ये 5 महामुनि एक अंग के ज्ञान के परागामी अनुक्रम से 118 वर्ष में हुए। इस प्रकार भगवान महावीर
जिनेन्द्र के निर्वाण के पश्चात 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान रहा। उसके पश्चात इस काल के निमित्त से बुद्धि, वीर्य आदि की मंदता हो जाने पर श्री कुंद आदि मुनि, अनेक निर्ग्रंथ वितरागी मुनि अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। उन्हीं की परंपरा में श्री उमा स्वामी हुए। ऐसे पाप से भयभीत, ज्ञान विज्ञान संपन्न, परम संयम, गुण मंडित, गुरुओं के परिपाटी से श्रुत के अविच्छिन्न अर्थ के धारक वितरागियों की परंपरा चली आई। 683 वर्ष तक अंगों का माध्यम चला। अरे आवाज आवे चाहिए हो? अंगों का माध्यम चला। किसका माध्यम चला? 683 वर्ष तक। पहले श्रुत केवली हुए, श्रुत केवलियों के बाद निर्ग्रंथ मुनिराज हुए, फिर 11 अंग के धारी हुए, 10 अंगों के धारी हुए, फिर 1 अंग के धारी हुए। ऐसे कितने टोटल 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान रहा। फिर कुंकुन स्वामी हुए, उमा स्वामी, उनके पट शिष्य उमा स्वामी हुए। तो उनमें श्री कुंकुन स्वामी ने समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुत आदि से लगाकर अनेक ग्रंथ बनाए जो आज प्रत्यक्ष पढ़े जा रहे हैं। कुंकुन स्वामी के पहले क्या बना? षटखंडागम बना ना। षटखंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला, ऐसे ग्रंथ बने। आदि पुराण बना। ये सब ग्रंथ पहले बने, कुंकुन स्वामी के पहले बने। यानी कि लिपि रूप लिखने का कार्य दर्शनाचार्य के माध्यम से पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य देव ने किया। लेकिन उन्होंने कर्णान युग के शास्त्र लिखे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कर्णान युग के शास्त्र लिखे। धवला, महाधवला, जय धवला, षटखंडागम, ये सब। और भी एक है ना कषाय पाहुड़ आदि, ये सब ग्रंथ ये अपने दर्शनाचार्य के जो शिष्य थे अपना, ये दोनों आचार्यों ने कहे। उनके बाद कुंकुंद आचार्य देव हुए। और कुंकुंद आचार्य देव को कहा कि वो जो एक पूर्व बताया था ना, दृष्टिवाद पूर्व में एक हमने कल पढ़ा था, एक मिनट बताता हूं मैं। पांचवा पूर्व था ना, वो 5वां पूर्व का आधा पूर्व का ज्ञान था, पूरा पूर्व का भी ज्ञान नहीं था। मतलब कितना बड़ा ज्ञान होता है वो मैं बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो ज्ञान प्रवाद 5वां पूर्व है ना, पांचवा पूर्व, ज्ञान प्रवाद नाम का एक पूर्व है। उसका आधा पूर्व का ज्ञान कुंकुन स्वामी को था। और वो भी कुछ कम ज्ञान नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञान था वो। और वो ज्ञान के आधार से और सिमंदर स्वामी की वाणी गए थे सदैव, वहाँ से वाणी से लाकर ये 5 परमागम और भी बहुत सारे अधिक ग्रंथों की रचना की। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, इन ग्रंथों की विनय पूर्वक आराधना करना वह प्रवचन भक्ति है। क्या कहा? 5 प्रकार के 5 परमागम की उनकी विनय पूर्वक आराधना करना, वो जिनवाणी के माध्यम से अपनी आत्मा की आराधना करना। जिनवाणी में बताया वो शाब्दिक शब्द है, शाब्दिक है, लेकिन वो चीज मेरे पास है। भगवान ने क्या बताया कि भाई मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, बरोबर है। तो छठी गाथा में आए ना, नथी प्रमत्त के नथी अप्रमत्त जे, एक ज्ञायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कथायने जे, ज्ञात ते तो तेज छे। मतलब ये क्या बताया, उसमें से क्या बताना चाहते हैं आचार्य देव कि ये चीज कुंकुन आचार्य देव ने शब्दों से लिखा। वो शब्दों से भाव भाषण अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
मैं जानने देखने वाला एक न्यायक मात्र हूं, वो भाव वासन अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि तो वो हो रहा है तो तुम्हारा परमागम का अभ्यास बरोबर काम का हुआ, इधर कुछ फायदा नहीं हुआ। न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लिया, न्यूज़पेपर ठीक है, मतलब कहने का भाव न्यूज़पेपर पढ़ना तो पाप का कार्य है, जिनवानी पढ़ना वो पुण्य का कार्य है, लेकिन कार्य तुम्हारा वो पुण्य का कार्य होते हुए भी तुम्हें तुम्हारी आत्मा के पास पहुंचने का थोड़ा बहुत भी समय मिला कि नहीं मिला, तो ही तुम्हारा कार्य होएगा। देखो प्रवचन भक्ति कहा ना, उसका नाम है प्रवचन भक्ति। हमें भगवान महावीर के माध्यम से हमें वाणी मिली और वाणी के माध्यम से ये हमारे ग्रंथों की रचना हुई। तो ग्रंथों की रचना हुई तो उसके माध्यम से तुम्हारा कुछ मिथ्यात्व मंद पड़ा कि नहीं पड़ा, मिथ्यात्व ढीला पड़ा कि नहीं पड़ा, मिथ्यात्व जाने की कोशिश, मिथ्यात्व हटने की कोशिश हो रही कि नहीं हो रही है, तो ही तुम्हारा ये प्रवचन भक्ति कहलाएगी। बाकी तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा होता है। देखो उनमें कुन स्वामी ने समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाएं, अष्टपाहुड़ आदि से लगाकर अनेक ग्रंथों बनाए हैं जो आज प्रत्यक्ष पढ़े जा रहे हैं। इन ग्रंथों की विनय पूर्वक आराधना करना वह प्रवचन भक्ति है। श्री उमा स्वामी ने 10 अध्यायों में तत्वार सूत्र बनाया। उस तत्वार सूत्र के ऊपर श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका बनाई। तत्वार सूत्र पर ही श्री अकलंक देव ने 16,000 श्लोक में राजवार्तिक का टीका बनाई एवं श्री विद्यानंदी स्वामी ने 20,000 श्लोक में श्लोक वार्तिका टीका बनावी तथा श्री समंतभद्र आचार्य देव ने 84,000 श्लोक में ग्रंथ हस्ती महाभाष्य नाम की बड़ी टीका बनाई थी, जो आज इस समय में उपलब्ध नहीं है। समंतभद्र आचार्य देव की जो 84,000 श्लोक प्रमाण जो ग्रंथ हस्ती वो अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है। बाकी सब तत्वार सूत्र किसने बनाया? उमा स्वामी ने। पंच परमागम किसने बनाया? कुन आचार्य देव ने। कुन आचार्य देव के पट शिष्य कौन थे? उमा स्वामी। और उमा स्वामी जी ने ये तत्वार सूत्र बनाया 10 अध्याय पूर्वक। तो उसके ऊपर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि टीका कही। तत्वार सूत्र के ऊपर अकलंक देवों ने भी 16,000 श्लोक रूपी टीका लिखी। विद्यानंदी स्वामी ने 20,000 श्लोक टीका लिखी। समंतभद्र आचार्य देव ने 84,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ हस्ती महाभाष्य नाम की बड़ी टीका बनाई, जो उपलब्ध नहीं है। मतलब कहने का भावार्थ कि ये सब आचार्य देवों को ये सब चीज भाई, हमें नहीं भाती है ये चीज। मेरा कहना ऐसा है, हमें ये सब चीज अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्योंकि हमें अपना आत्मा अच्छा नहीं लगता, अपनी चीज, अपनी वस्तु, अपना द्रव्य वो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए उसकी भाषा भी हमें अच्छी लगती नहीं है। भाषा कब अच्छी लगती है? कि उसमें रुचि हो, वो उसमें जागरूकता हो, तब जाके वो भाषा भी अच्छी लगती है। बाकी अरे भाई बंद कर, भाई तेरा प्रवचन बंद कर, तेरा प्रवचन से मेरा सर दुखता है, ऐसा भी होता है। देखो क्या कहते हैं, ग्रंथ हस्ती महाभाष्य के प्रारंभ में मंगलाचरण पर समंतभद्र आचार्य देव ने 115 श्लोकों में दिवागम स्तोत्र बनाया है ना। ये है ना, क्या है, क्या नहीं है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभूताम ज्ञातारम च विस्तृतत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे। वो है ना, किसका है? उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में वो मंगलाचरण किया। वो मंगलाचरण के ऊपर 115 श्लोकों की रचना की। किसने? समंतभद्र आचार्य देव ने। और वो समंतभद्र आचार्य देव 115 श्लोकों का जो दिवागम स्तोत्र के नाम से प्रख्यात है, उसे आप्तमीमांसा भी कहते हैं।
बरोबर है। आप्तमीमांसा, आप्तमीमांसा करके तत्वा सूत्र में, तो तत्वा सूत्र में नहीं, तत्व ज्ञान है ना, वो जो पहले बालबोध, बाद में वितराग विज्ञान और फिर तत्व ज्ञान करके भाग में भी वो आप्तमीमांसा की कुछ कारिकाएं ली गई है वहां पर। उसके आधार से सुमंत आचार्य देव ने भी तो क्या भगवान की भी परीक्षा कर ली कि आप भगवान हो, मैं आपको भगवान कैसे मानूं। बहुत ही जबरदस्त बात है। आप ये फलाना फलाना पुलिसमैन हो तो आपको मैं कैसे मानूं, देखो भाई मेरी ये आईडी है। तो सुमंत आचार्य देव ने भगवान की परीक्षा की। कैसे परीक्षा की? आप भगवान हो, मैं कैसे मानूं? आप समोसरण आदि में विराजमान हो, इसके लिए आपको भगवान मानूं? आप ये जमीन के ऊपर 4 हाथ ऊपर अंगुल चलते हो, इसके लिए भगवान मानूं? आपके 2 पैर यहाँ पे नहीं चलते, ऐसे 2 पैर समान चलते, उसके लिए भगवान मानूं? तो फिर अंत में आचार्य देव ने ही जवाब दिया कि आप वितरागी हो। क्या हो? आप वितरागी हो, इसके लिए आप भगवान हो। तो वितरागता का लक्षण बताकर भगवान की परीक्षा की, आप इसके लिए मैं आपको भगवान मानता हूं। तो वितरागता ही पूज्यमान है, वितरागता के बिगड़ कोई पूज्यमान नहीं है, ऐसा है। तो ऐसा आप्तमीमांसा, दिवागम स्तोत्र आप्तमीमांसा समंत आचार्य देव ने 115 श्लोक, मंगलाचरण के ऊपर 115 श्लोक लिखे हैं। श्री अकलंक देव ने देवागम स्तोत्र पर 8000 श्लोक लिखे हैं। अकलंक देव ने देवागम स्तोत्र पर 8000 श्लोक लिखे हैं। उसे अष्ट सहस्त्री नाम की टीका बनाई है। समंत आचार्य देव ने कितने श्लोक लिखे? 115। और उसके ऊपर अकलंक देव, अकलंक और निकलंक देव थे ना, तो अकलंक देव ने एक 8000 श्लोक अष्ट सहस्त्री नाम की टीका बनाई। उसी देवागम अष्टसती पर विद्यानंदी जी ने 800 श्लोक में अष्ट सहस्त्री नाम की टीका बनाई, जिसमें 16,000 टिप्पणी है। 16,000 टिप्पणी है। श्री विद्यानंदी स्वामी ने आप्त की परीक्षा रूप 3000 श्लोक में आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ बनाया। ये सब क्यों ऐसा बताया गया? प्रवचन भक्ति है। प्रवचन भक्ति मतलब ये हम ऐसे ऐसे मुनिराजों के गुणगान गा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुनिराजों का हमारे पे उपकार है, ऐसे ऐसे मुनिराजों ने इतना इतना शास्त्र बनाया है, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए और पढ़कर अमल में लेना चाहिए। इसके लिए ये प्रवचन भक्ति में ये सब आता है। विद्यानंदी ने आप्त की परीक्षा रूप 3000 श्लोक में आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ बनाया। श्री माणिक्यनंदी आचार्य ने परीक्षा मुख ग्रंथ बनाया। परीक्षा मुख की बड़ी टीका श्री प्रभाचंद्र आचार्य देव ने 12,000 श्लोक में प्रमेय कमल मांतड़ नाम से बनाई है। उसकी छोटी टीका श्री अनंतवीर आचार्य ने प्रमेय चंद्रिका नाम से बनाई। और श्री अकलंक देव आचार्य ने लघुत्रयी नाम का ग्रंथ बनाया। उस पर प्रभाचंद्र आचार्य ने 16,000 श्लोक में न्याय कुमुद चंद्रोदय नाम का ग्रंथ बनाया तथा और भी न्याय के कई ग्रंथ, प्रमाण परीक्षा, प्रमाण निर्णय, प्रमाण मीमांसा, बालावबोधिनी, न्याय दीपिका इत्यादि जिन धर्म के स्तंभ प्रमाण से द्रव्यों के निर्णय कराने वाले अनेकांत से भरे हुए द्रव्यानुयोग के ग्रंथ जयवंत प्रवर्तते हैं। जयवंत प्रवर्तते हैं। बस हमें नमो अरिहंताणम कहाँ से मिला? षटखंडागम का है ना मंगलाचरण, तो वहां से हमें मिला। तो हम बार बार बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सुपुस्तावणम। प्रवचन भक्ति है वो। चत्तारी मंगलम प्रवचन भक्ति है वो सब। बस समझ में, मतलब
ये कारण से हमें निरंतर आचार्यों का, हमारे गुरुओं का, हमारे आत्मा का निरंतर हम अवलंबन उनके माध्यम से लेते हैं। ऐसा निमित्त है, वो लेना है अपनी आत्मा का अवलंबन, डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं तो हम ये नमस्कार मंत्र अन्य ग्रंथ के माध्यम से, अन्य पूजा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ऐसा हम लेते हैं। देखो फिर आगे, कर्णान योग के गोमट सार, लब्धि सार, क्षपणा सार, तिलोक सार आदि अनेक ग्रंथ हैं। चरणान योग के मूलाचार, आचार सार, रत्नकरण, सावकाचार, भगवती आराधना, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, आत्मानुशासन, पद्मनंदी पंचविशिक्ता, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ज्ञानावरण इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं जिनके व्याकरण अनेकांत से भरे हुए हैं। प्रथमान योग के श्री जैन सेनाचार्य कृत आदि पुराण, श्री गुणभद्र आचार्य आदि कृत उत्तर पुराण इत्यादि जिनेन्द्र के परमागम के अनुसार उपदेश ग्रंथि तथा पुराण चरित्र आचार के निरूपक अनेक ग्रंथ है। उनको बड़ी भक्ति से पठन करना, श्रवण करना, व्याख्यान करना, वंदना करना, लिखना, शोधना, वह सब प्रवचन भक्ति है। प्रवचन भक्ति की बात चल रही है ना, 16 कारण भावना में 12वीं भक्ति का नाम है प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति के माध्यम से हम ये बात कर रहे हैं। 13वीं भक्ति है, 13वीं भावना है। ऐसा समझ में, मतलब कितनी जबरदस्त बातें हैं भैया ये। फिर आगे देखो, हाँ, मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है। देखो सुनो जरा, सुनो क्या बोलते हैं, मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है। बाकी का समय में हम क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं, हाँ, और कुछ बातें करते हैं, तो वो मेरा समय धन्य नहीं है। लेकिन मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है। परमागम के अभ्यास बिना हमारा जो समय जाता है वह वृथा है, फोकट में चला जाता है समय। घंटों के घंटों भर हम बातें करते रहते हैं, घंटों के घंटों भर टीवी देखते रहते हैं, घंटों के घंटों भर खाना, ये करना, बातें करना, वो सब करते हैं, वृथा जाता है। स्वाध्याय बिना ध्यान नहीं होता, स्वाध्याय बिना ध्यान नहीं होता। शास्त्र के अभ्यास बिना पाप से नहीं छूटता, शास्त्र के अभ्यास बिना पाप से नहीं छूटता। कषायों की मंदता नहीं होती, शास्त्र के सेवन बिना संसार, शरीर, भोगों से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता व परमार्थ का विचार आगम के सेवन से ही होता है। श्रुत के सेवन से जगत में मान्यता, उच्चता, उज्ज्वल यश, आदर सत्कार प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान ही परम बांधव है, उत्कृष्ट धन है, परम मित्र है। सम्यक ज्ञान अविनाशी धन है। स्वदेश में, परदेश में, सुख अवस्था में, दुख अवस्था में, आपदा में, संपदा में परम शरणभूत सम्यक ज्ञान ही है। स्वाधीन अविनाशी धन ज्ञान ही है। इसलिए शास्त्रों के अर्थ का ही सेवन करो। अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान ही करो। अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान में ही रखो। अपनी संतानों को तथा शिष्यों को ज्ञान दान करो। ज्ञान दान देने का समान करोड़ धन का भी दान नहीं है। धन तो मद उत्पन्न करता है, विषयों में उलझाता है, दूर ध्यान कराता है, संसार रूप अंधकूप में डुबोता है। अतः ज्ञान दान समान अन्य दान नहीं है। जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, देखो क्या देखो, सुनने का सुनो जरा। जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद मात्रा का भी अभ्यास करता है वह शास्त्रों के अर्थ का पारागामी होता है। इतना भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए। विद्या ही परम देवता है। जो माता पिता ज्ञानाभ्यास करते हैं,
जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराते हैं उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया है। आई बात तुमने? माता पिता ले लो, हाँ, जो भी है, जो तो ये करोड़ों का धन दिया, हमने रुपया दिया, रुपया वो धन दिया, वो रुपया धन नहीं है। वो पहले भी कहा था हमने, जो सपूत है तो उसको धन देने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद कमा लेगा। और कपूत है तो उसको धन दिया और नहीं दिया एक ही बराबर है, वो तो वो उड़ा देगा, पैसा बर्बाद कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये शास्त्र दान, शास्त्र का धन, ये पंच परमेष्टि रूपी का आलोचना, वो दिया, वही बड़ा धन है, इसके अलावा और कोई धन नहीं है ना। हमारे देखो, हमारे ऐसा देखा जाए, अपनी परिपाटी में देखा जाए तो अपने फुवा थे, चुनलाल फुवा, वही पहले गए सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के पास, और वो सब उनके अनुसार ही हम ज्वाइंट हुए ना। तो कहने का भावार्थ, वो हमारा इस प्रकार के हमारे बच्चों को, हमारे वो सब हमें देना चाहिए। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जो माता पिता ज्ञानाभास कराते हैं उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया है। जो सम्यक ज्ञान के दाता गुरु हैं, उनके उपकार के समान तीन लोक में कोई दूसरा उपकार नहीं है। जो ज्ञान के देने वाले गुरु के उपकार का लोप करता है, देखो, जो ज्ञान के देने वाला गुरु के उपकार का लोप करता है, उनके समान कृतज्ञ दूसरा नहीं है, पापी नहीं है। ज्ञान के अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोनों में मूढ़ समान है। अतः प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु समान है। यह प्रवचन भक्ति हजारों दोषों का नाश कराने वाली है। इस भक्ति का भक्ति पूर्वक अर्घ उतारण करो, इसी से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। इस प्रकार प्रवचन भक्ति भावना का वर्णन हुआ। 13वीं भावना का, प्रवचन भक्ति का भावना का वर्णन हुआ। आगे 14वीं भावना है आवश्यक परिहानी, वो कल पढ़ेंगे। मतलब क्या बात आचार्य देव ने क्या बताई बात, सुमतभद्र आचार्य देव प्रवचन भक्ति में क्या करना चाहिए। ऐसा बोलना, सुनना वो नहीं है। वो तुम इतनी सारी जिनवाणी है, वो जिनवाणी के थोड़ा भी सुनो, एक आधा पत्ता भी पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, पढ़ के उसका मनन करो, उसके अंदर में क्या रहस्य निकला है, मेरी प्रयोजनभूत बात क्या है, वो निकालो और उसका रसोस्वादन, उसका घोलन करो, उससे अपना जरूर कल्याण होएगा। और बहुत बड़ी बात बताई ना, आप जैसे माता पिता हो तभी तो हमें एक ज्ञानाभ्यास करने को चांस मिला, अपना पुण्य का उदय से अपना एक ज्ञानाभ्यास करने को मिला। तो कहने का भावार्थ ऐसा है कि भाई हमें सब कुछ मिला है, हमें अभी जो बाहर में जो चीज मिलना था वो सब कुछ मिला है, भी हमें हमारी आत्मा को प्राप्त करना है। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह आनंद है, उसके लिए